हमने बेटी की शादी करी थी, वो बारात लौटा के वापसी ले गए, कह रहे कि गाड़ी की चाबी दो। चाबी थी नहीं हमारे पास, गाड़ी दी नहीं, चाबी कहाँ से आती है हमारे पास। कब की शादी थी? 6 तारीख की, 6 जुलाई की। 6 जुलाई की। कहाँ के रहने वाले? हम दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली के रहने वाले। और जो दूसरी पार्टी है जो वो रोहतक की है, रोहतक के रहने वाले। कृष्णा कॉलोनी। तो शादी से पहले आपसे डिमांड की गई थी गाड़ी या कैसे था? नहीं, शादी से पहले कोई डिमांड कुछ नहीं करी थी, बस यही लड़की से पूछते थे क्या ला रही है, क्या ला रही है, क्या ला रही है। और आज कल फोनों पे सारी बातें चलती थी, भाई क्या घड़ी उन्होंने बोली तो हमने घड़ी मना कर दी कि हमारी रिवाज नहीं है। तो बोले क्यों नहीं रिवाज, हमारा तो रिवाज में, तुम्हारी रिवाज है, हमारी रिवाज नहीं, मैं घड़ी नहीं दूंगी। लड़का बोला कोई बात नहीं, उसकी माँ पहले तो उन्होंने इसके पीछे भी ऑब्जेक्शन उठाया, फिर वो चुप हो बैठ के घड़ी के लिए भी। अब हमने कि ब्रांडेड कपड़े पहने, हमने ब्रांडेड कपड़े पहने, 60-70 हज़ार रुपये लगे, मैंने ब्रांडेड कपड़े दिलवा दिए। चलो भाई तुम ब्रांडेड कपड़े ले, कोई बच्चों को दो, बच्चे ना पहने, क्या फ़ायदा हमारे देने का इस चीज़ का। ब्रांडेड दे दिए कपड़े हमने लेके, जिस शोरूम पे गए हमने उसी शोरूम पे जाके हमने बच्चे भेज के दिलवा दी, पेमेंट करवा दी। तो जो प्रोग्राम था आपका आपने बताया 6 तारीख का था। हाँ जी, 6 तारीख को लड़के वालों ने शादी करने से मना किया या आप लोग ने मना किया? लड़के वाले बारात लेके आए, जी। मुझे एक साइड में बुलाया उसकी मम्मी ने, मैं बोली बोलो, बोली चाबी दो। मैं समझ नहीं पाई बेटा किस चीज़ की चाबी थी। मैंने फोन पे चाबी दो, बोली चाबी दो गाड़ी की। मैं सोची गाड़ी की मांग रख दी होगी, अब मैंने कहा गाड़ी की तो नहीं है चाबी मेरे पास। तो वहीं से उसने उधर मचाना शुरू कर दिया, एकदम बड़बड़ाने लगी, खूब बकने लग गई। हमारे जेठ हाथ ही जोड़ता रह गया कि थोड़ी देर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बस हमने ऐसे बच्चों ने रिबन कटवाए अंदर, ना कुछ लिया ना दिया, ऐसे रिबन कटवा के बच्चों ने अंदर एंट्री करा दी। एंट्री करा के हमने कह दी कैसे कि 4 आदमी सोल्ड, तुम बुलाओ, 4 हमारे आ जाते हैं तो बात करो, इससे पहले उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे हम। तो उन्होंने मना कर दी। उनके 4 आदमी ने पूरी रात हमने खराब कर दी, पूरी रात। सुबह 7 बजे उन्होंने कह दी कि हमारे बराती की सेवा नहीं करी, खुलेआम उन्होंने दारू चला दी। हमने हाथ जो है कि दारू मत चला, हम बेटी वाले हैं, कल को पुलिस आया कुछ हो जाए तो कितना ऑब्जेक्शन है। हमने परमिशन नहीं ले रखी, तो बोले हम तो ऐसे करेंगे जैसे जो तुमने करना कर लो तुम। हमने फिर भी चुप रहे कि चलो कोई बात नहीं, हमने क्या करना, बेटी देनी है, कोई बात नहीं। ये तो करते करते इन्होंने तो दम काटना शुरू कर ही दी। करते करते सुबह 7 बजे इन्होंने बारात वापसी लौटा के, रात कोई तो रात ही चले गए, जो 10, 20, 15 आदमी बचे वो इनके सुबह चले गए वापस। तो उसके बाद आप लोग ने क्या एक्शन लिया, मतलब क्या हमने 112 नंबर पे कॉल 112 नंबर पे हमने कॉल करी, पुलिस आई जी। वो बोले कि देखो अगर देखो बिरादरी में बात बनती है तो बना लो, अगर नहीं बनती तो हम तो हैं ही से पे। फिर उस दिन 4 बार हमने मीटिंग जोड़ी, वो बार ये कहे कि भेज दो भेज दो भेज दो। मैं बोली भेजनी नहीं हमने जी। लड़की नहीं कह दी अगर तुम मुझे वहाँ भेज दोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, तो मुझे इस घर में नहीं जाना। हमने बतेरी उससे कही कि बेटा ये बच्चा मेरे बच्चे को कल को कुछ हो गया तो मैं क्या। 4 तारीख को तो उनकी ये डिमांड हुई, लड़की को आगे उन्होंने गुत्थी सी पकड़ा दी, जो हमने तुम्हें रोक के सगन दिए हैं जो हमारी फैमिली की तरफ से, वो सारे सगन वापस लेकर आई हो, नहीं तो बेशक मत आई हो। उनकी हर डिमांड हम पूरी करते रहे, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, हमें ये चाहिए। लड़का पार्लर से जाके लड़की से पैसे लेकर आया ब्रांडेड कपड़ों के लिए, और ये बोल के आया कि घर में भाभी किसी को मत बताना कि मैं आपसे ब्रांडेड कपड़ों के पैसे लेके जा रहा हूँ। बस हम जहाँ पे हमारे पापा की, उसके जीजू की पगड़ी, उसके भाई तक की पगड़ी उछाल दी गई है, इसमें क्या इज्जत है मेरी? तो हमारी इज्जत क्या रहेगी? हमें न्याय चाहिए, हमारी लड़की को न्याय चाहिए। हम कमेटी सेंटर मिलने गए थे, फादर मम्मी ने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे मतलब बातचीत हुई थी, तो फिर वहाँ पे हमारी हाँ हो गई थी। फिर ये रोका करने गए 1 तारीख को, फिर रोके पे मतलब जो लेन देन हुआ वो सब हुआ। उसके बाद हमारी शादी फिक्स हुई, 4 की वो रिंग सेरेमनी थी, 5 की डीजे ने 6 की शादी थी। फिर इन्होंने मतलब रिंग सेरेमनी पे भी इन्होंने फिर मतलब ऐसे ही किया, और मेरे से पहले ही ये कहते थे क्या लाएगी, क्या लेके नहीं आएगी, एसी ले आना, ये ले आना, ये ले आना। हमने कहा ठीक है, हमने कपड़े ब्रांडेड डालने हैं, हम बिना ब्रांडेड नहीं डालते। तो मैंने कहा मतलब हमारी मतलब मदर की इतनी वो नहीं है, तो कहने लगे कोई बात नहीं ब्रांडेड ही दिलाना। हमने फिर भी दिलवा दी, मैंने कहा कोई बात नहीं। और देवर को ये हमने 2 दिलवाने थे सूट, उसकी जगह हमने 1 सूट दिलवा दिया कि चलो कोई नहीं, महंगा है इस चक्कर में। फिर इन्होंने मेरे से डिमांड करी कि आपका देवर नाराज़ है, ये वो, अपना मम्मी पापा से चोरी मेरे को पैसे दे देना। तो ये पार्लर में आके मेरे से पैसे ले गए थे, मैंने इनको 10,000 रुपये दिए थे इनके कपड़ों के लिए। फिर उसके बाद ये बारात लेके आए, बारात लेके आने के बाद इन्होंने मम्मी को साइड पे बुला के कहा कि मेरे को चाबी दे दो गाड़ी की। तो मम्मी ने कहा कौन सी गाड़ी की, हमने कोई गाड़ी नहीं देनी थी। कहने लगे कि हमें तो गाड़ी चाहिए और बारात में मत फैला देना क्योंकि मैं आपकी लड़की को कुछ कर दूंगा। मम्मी ने कहा ठीक है। फिर अंदर गए, रिबन कटाई हुई, रिबन कटाई में भी इन्होंने मुंह सड़ाए रखा।
उसके बाद मुंह सुजाने के बाद इन्होंने अंदर एंट्री करी। एंट्री करने के बाद कभी कहते हैं खाना अच्छा नहीं है, और इन्होंने छेड़खानी भी की थी मेरी, मतलब इन लड़कियों के साथ। तो उन्होंने फिर अंदर गए। अंदर जाने के बाद इन्होंने रोटी के लिए कहा, रोटी कहा कि अच्छी नहीं है, और मतलब ड्रिंक वगैरह इन्होंने खुलेआम करी। हमने इन्होंने कहा खुलेआम ड्रिंक नहीं चलेगी, यहाँ पे परमिशन हमने नहीं ली हुई, इसीलिए आपने 4 तारीख की कॉकटेल पार्टी इसीलिए रखी थी कि हम यहाँ पे ड्रिंक नहीं चलवाएंगे। तो बोलते हैं कि हम और किसी से डरते नहीं है, जिसको मर्जी बुला लो। फिर हमने सोचा सॉल्यूशन निकल जाएगा, कुछ नहीं सॉल्यूशन निकला। सुबह फिर हमने 100 नंबर पे कॉल, 112 नंबर पे कॉल की। उन्होंने आए पुलिस वाले, उन्होंने सब फ़ोटो वगैरह ली। उसके बाद वो लोग चले गए। उन्होंने कहा कि आप ना पंचायती फ़ैसला कर लेना। हमने फिर पंचायती फ़ैसला किया। 3 दिन से ही वही चल रहा है। कल इन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, हम कुछ नहीं देंगे आप लोगों को। फिर हमने कहा संडे हम वुमेन सेल में जाएंगे। आज हम फिर वुमेन सेल में आए हैं। इन्होंने कहा ऐसे ऐसे करना है, फिर हमने ऐसे किया। ये किसने कहा था कि तुम्हारी लड़की को कुछ कर दूंगा? ये उनकी मम्मी ने ही कहा था कि बारातियों के बीच में मत फैलाना, नहीं तो हम आपकी लड़की को कुछ कर देंगे। अब शादी हुई है या फिर नहीं हुई है शादी, स्टेज पे ही नहीं गए। आपको पहले नहीं लगा जब वो इतनी डिमांड कर रहे थे कि इतनी भी आगे दहेज मांगा जा रहा, तो आगे भी और परेशान कर रहे थे शादी के बाद, तो पहले ही आपकी तरफ से शादी कैंसिल कर दी जाती है? फिर हम लोगों को मम्मी पापा को इतनी वो नहीं थी, और मैंने जैसे कहा मम्मी पापा ने ऐसे ही कहा, क्योंकि इकलौती थी उनकी भी। ये बात नहीं थी कि मतलब किस चीज़ के लिए मेरे को मना, उन्होंने जैसे मैंने कहा ऐसे ही करते गए थे। जो आपके होने वाले पति थे उनसे आपकी बातचीत हुई? उनकी हाँ कैसी जी। डिमांड थी? उन्होंने ही कहा था एसी ऐसा एसी ले आना, ये ले आना। और देवर भी वो हर टाइम यही रखता था, नज़र ही रखता था क्या चाहिए क्या नहीं ला रहे हो, क्या कर रहे हो। हमारी यही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे फैसला चाहिए वहाँ से। मेरे माँ बाप ने जो पैसा लगाया है वो पैसा चाहिए। हमने इतना पैसा लगाया, ये तोड़ने के लिए नहीं लगाया। तो उन्होंने इतनी मेहनत से कमाया हुआ है, आज इन्होंने इस लायक बनाया था। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बेइज्जती करें। वो मेरे जीजों से और बहनों से, मासियों से सब चीज़ चिढ़ते थे वो। कितना पैसा लगाया है? हमने 19 लाख 20 लाख रुपए लगा चुके हैं। क्या आपको चाहते 20 लाख रुपए वापस मिल जाए? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि हमने उनकी डिमांड पे ही दिल्ली से आके यहाँ रोहतक शादी की थी। हम रोहतक शादी आने के बाद हमने यहाँ रूम लिए, सब चीज़ ली, किसी के हम घर नहीं रहे थे, होटल में ही रहे थे। वो भी तो खर्चा है, मेहमान आए थे, इतने मेहमानों को संभाला करना, दूसरे शहर में आके हमने शादी करी, उनका तो कुछ नहीं गया। यही कहते हैं हमने बसानी है बसानी है बसानी है, लेकिन मेरा यही है कि मैंने नहीं जाना, वो नहीं जाना, नहीं जाना। मेरा आज भी यही है, आगे पूछोगे तब भी यही है, कोई मेरे से अननोन पर्सन पूछेगा तब भी मेरा यही जवाब है, मैंने वहाँ नहीं जाना।